हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन, यानी कि आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि कंप्यूटर को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ओके, जिसमें कि सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि उपयोग के आधार पर कंप्यूटर। तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्टिकल एंड क्वांटम। तो ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य पे आधारित कंप्यूटर। एक तो जनरल पर्पस हो सकते हैं और स्पेशल पर्पस, यानी कि विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है कंप्यूटर को बांटने का, साइज के आधार पर कंप्यूटरों को कितने आधार पर बांटा जाता है। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है एंड सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्या है, ये जो है तीनों चीजें किसके, ये कंप्यूटर को डिवाइड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहला जो टाइप है, इसमें कि हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन में डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, ऑप्टिकल और क्वांटम। तो इसमें देखते हैं पहला नंबर एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह कंप्यूटर क्या है, ये कंटिन्यूस होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको क्या है, ये याद रखना है कि ये जो है, ये कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर को कंटिन्यूस डाटा प्रोसेस करता है। ठीक है, और ये क्या है, और इसे भौतिक मात्राओं यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, गति आदि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा हो एनालॉग कंप्यूटर में, जैसे कि हम लोग हवा भरवाते हैं, ठीक है, पंचर की दुकान में या साइकिल की दुकान में। तो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, प्रेशर मीटर होता है ना, प्रेशर गेज जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या सुई ऊपर नीचे होती है प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, तो ये क्या है, ये लगातार बदलते संकेतों को, सिग्नल को प्रोसेस करता है। अब इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हम लोग जब एग्जाम्पल प्रेशर गेज का ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, कंटिन्यूसली वो फ्लक्चुएट करके सिग्नल देता है कि कितना प्रेशर है टायर में। ओके, फिर क्या है, कैलकुलेशन लगभग वास्तविक समय, यानी कि रियल टाइम में ही तो बताता है, जैसे ही लगाते हैं तुरंत बताता है कि क्या कितना है, 20 psi है, 25 psi है, जो कुछ भी है। ओके, और कम स्टोरेज क्षमता होती है इनमें, ऑब्वियस सी चीज़ है, इसमें स्टोरेज क्षमता तो बहुत ही कम होती है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें जो स्केलिंग है वो सही से नहीं होती है, इस वजह से। अब एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि स्पीडोमीटर, यानी कि जो गाड़ी की गति बताता है ना, जो एनालॉग पुरानी गाड़ियां हैं उनमें एनालॉग आती है ना, तो उसमें स्पीड बताता है 20 किलोमीटर पर आवर, 30, 35, तो वो इसका एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर। फिर वोल्ट मीटर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मापता है। फिर उसके बाद थर्मामीटर, जैसे कि टेम्परेचर को मापता है। और सनडायल, जो कि समय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, अब देखते हैं सेकंड, जो कि क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। तो पहले वाले पार्ट में जो एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर है उसमें हम लोगों ने एनालॉग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे उसमें डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की जो डिजिट और सिंबल्स के रूप में डेटा को प्रोसेस करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिट के रूप में डेटा को प्रोसेस करेगा। और ये क्या है, इसकी जो विशेषताएं क्या है, वो क्या है, यह 0 और 1 का उपयोग करता है, यानी कि 0 मतलब क्लोज और 1 मतलब सिग्नल ऑन। ठीक, ऑन और ऑफ पे ये काम करता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम पे ये बेसिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हाई स्पीड, यानी कि उच्च गति और सटीकता है। अब वहां पे क्या है, जैसे कि अगर किसी ने 20 psi बताया उसने इस प्रेशर गेज में, इसमें क्या है, तो उसमें 20 गेज है, जैसे कि वहां पे सिंबल होते हैं ऐसे सर्किल में। प्रेशर गेज में क्या होता है, जैसे कि
ये मान लो, ठीक है, ये 10 है, ये 20 है। तो 20 पे अगर उसने यहाँ पे दिखाया तो पता चला उसका यहाँ पे भी हो सकता है प्रेशर, ठीक है, और 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, यानी कि जो डिजिटल मीटर है, उसमें क्या दिखाएगा, जैसे कि हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है जो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्रेशर वाली मशीन लगी है, यानी कि N2 जो नाइट्रोजन भरी जाती है ना टायर की टायर्स में, तो उसकी मशीन रहती है। तो उसमें देखा, उसमें लगा होता है एक कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर में आप लोग डिजिट वो फीड रखते हैं कि 35 psi चाहिए, हमें 35 तक प्रेशर चाहिए। तो वो सेट पॉइंट उसका 35 रहता है, तो वो डिजिटल रूप से कर देते हैं 35 को सेट। फिर उसके बाद हम लोग वो क्या करते हैं, हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद उसका आउटपुट जाएगा, जो आउटपुट जाएगा, और वो कंट्रोलर तब तक उसे ऑन रखेगा जब तक कि जो सेट पॉइंट है वहां तक की ये पॉइंट पहुंच ना जाए, आपके प्रेशर का पॉइंट। तो करेक्ट 35 पे बीप करने लगता है और प्रेशर का जो वाल्व है वो बंद कर देता है, यानी कि हवा आनी बंद हो जाती है। तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ओके, तो ये किस प्रकार का, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के रूप में ऐसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लॉजिकल गणनाओं के पक्ष में, ठीक है, गणती व लॉजिकल गणनाओं में दक्ष होता है तभी, और ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। इसकी खूबी भी क्या है, डिजिटल जो होते हैं कंप्यूटर वो बड़ी मात्रा में उपयोग की वो जो यूज है स्टोरेज का कर सकते हैं, मतलब कि स्टोरेज में ज़्यादा होती है। अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, इसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या कैलकुलेटर, एटीएम मशीन, ये सारे किसके हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ओके, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर में ऑफिस या पर्सनल काम के लिए हम लोग जो कंप्यूटर रखते हैं वो भी एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर हैं। जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, क्रोमबुक, ये सारे क्या हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। कैलकुलेटर, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर है। ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉन्स के बजाय फोटॉन्स का उपयोग करके डेटा प्रोसेस करता है। तो बाकी के कंप्यूटर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन, फोटोन मतलब कि ऊर्जा के बंडल के रूप में डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं क्या हैं वो क्या है, ये फास्ट प्रोसेसिंग होती है इनमें, और ये ऊर्जा की कम खपत करते हैं, और इनकी नेटवर्किंग हाई होती है, और सुपरफास्ट कैलकुलेशन होती है। तो ये कोई चीज़ याद नहीं रखनी, बस ये समझने के लिए कि क्या क्या डिफरेंट है ऑप्टिकल कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछने वाले प्रोसेस मतलब पॉइंट्स नहीं है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें कि डेटा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की बजाय फोटॉन्स में होता है। तो फोटॉन होता है ऑप्टिकल कंप्यूटर्स में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अब देखा है, जैसे कि BSNL जो कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि क्या कर रही है, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है किसका, फाइबर केबलिंग का। तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है वो किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल कंप्यूटर का है, जो कि डेटा प्रोसेसिंग इसकी बहुत फास्ट होती है। आपने देखा होगा जो घर में भी जियो फाइबर आ रहे हैं तो वो क्या है, वो फाइबर केबलिंग है, यानी कि उसमें जो डेटा की प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन की बजाय फोटोन में होती है, जिससे कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कह सकते हैं फोटोन को ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैसे भी फोटोन को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी, यानी कि फोटोन बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के बारे में हम लोग ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसके बारे में आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग जरूर देखेंगे इसके बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार की केबलिंग होती है, नेटवर्किंग क्या है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये तो केवल स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन, एक या दो, तीन, जो भी अभी मैंने वीडियो कराई है, तीन वीडियो, तीन में से तीन क्वेश्चन या मिनिमम तीन तो क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो ऑप्टिकल डाटा और उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज सिस्टम या ऑप्टिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ओपीयू। तो ओपीयू अगर आ जाए एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि सीपीयू होता है ऐसी ओपीयू है, ऑप्टिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी पहले ही में चल रहे हैं, पहले प्रकार में एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर में। तो इसमें अब क्वांटम कंप्यूटर क्या है, ये क्या है, पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट या ऑन वन होता है या ऑफ वन होता है,
ठीक है, ये मतलब बाइनरी में 1 का मतलब क्या होता है, ऑन है डेटा की प्रोसेसिंग या कुछ भी, और ऑफ और 0 का मतलब वो बंद है प्रोसेसिंग। ओके, लेकिन क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं उनमें क्वांटम बिट्स होते हैं जिनमें एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। ठीक है, वैसे उसमें क्या होता है, अन्य कंप्यूटरों में या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें एक साथ 0 और 1 हो सकता है, और इसे सुपर पोजीशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, सुपर पोजीशन, यानी कि 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सुपर पोजीशन। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि एक क्यूबिट पारंपरिक बिट से कहीं अधिक डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। एक क्यूबिट जो है, जो नॉर्मल बिट है, जैसे कि जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। तो बिट में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर। तो जो क्वांटम कंप्यूटर में यूज होता है वो बिट की जगह क्यूबिट होता है, और ये दोनों 0 और 1 फॉर्म एक साथ यूज कर सकता है। इसी को सुपर पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबिट जो है वो बिट के अपेक्षा, बिट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नॉर्मल कंप्यूटर में, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बिट की जगह क्यूबिट होता है, जो कि अधिक डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। कौन कौन से पॉइंट, एक क्यूबिट क्या है और सुपरपोजिशन क्या है, तो ये दोनों चीजें आपको याद जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में ये फास्ट स्पीड होगी, ऑब्वियस सी चीज है, डेटा प्रोसेस फास्ट तो कैलकुलेशन फास्ट। फिर क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम पूर्वानुमान, ड्रग डिस्कवरी, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एग्जाम्पल कौन से हैं क्वांटम कंप्यूटर के, जैसे कि गूगल का है थिंक कैमोरो क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, और आईबीएम का क्यू सिस्टम 1, और डी वेव का क्वांटम कंप्यूटर, डी वेव क्वांटम कंप्यूटर, ये इसके उदाहरण हैं। ओके, अब इसका पर्पज क्या है, सामान्य पर्पस है पहली चीज तो, जो कंप्यूटर है उनके पर्पस क्या है, ये लिखा है उद्देश्य आधारित कंप्यूटर। जो सेकंड वाला है ना, हम लोगों ने देखा, एक तो था इसमें उद्देश्य आधारित, एक स्पेशल था, एक जनरल पर्पस था, एक स्पेशल पर्पस। मतलब कि अब पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग, इसके पार्ट देख लिए पहले के। तो पर्पस में जो सामान्य उद्देश्य पर्पस कंप्यूटर थे उसमें क्या था, ये विभिन्न प्रकार के सामान्य कारणों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, डीबीएमएस जिसे कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए, या वेब ब्राउजिंग, गेमिंग प्रोग्राम के लिए। और इसकी जो लिमिटेशन क्या है, वो सीपीयू सीमित क्षमता का होता है और विशिष्ट गणनाओं से धीमा होता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है, जैसे कि हम लोग लैपटॉप में ही देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, कि एक तो होते हैं जनरल पर्पस के वर्क करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग, सिंपल सा टाइपिंग या ये सब करने के लिए हम लोगों को जो लो प्रोसेसर, यानी कि हम लोग i3 प्रोसेसर है विदाउट ग्राफिक कार्ड है, ये भी हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल पर्पस है कि हमें नेटवर्किंग करनी है, कोडिंग करनी है, या ग्राफिक डिज़ाइन करना है, या हमारा जो भी गेमिंग एमिंग करनी है, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब कि उनके प्रोसेसर इस जनरल पर्पस वाले कंप्यूटरों की तुलना में अधिक दमदार होंगे, और उनकी कोडिंग भी होती है, वो भी हम लोग जब सीपीयू पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे इसके बारे में, कि कौन से हाई कोर क्या होती है। ठीक है, उससे क्या पड़ता है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, और इसकी उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये सारा हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी जनरली पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ठीक है, और अधिक विशिष्ट गणनाओं से धीमा होता है, और जो वो कंप्यूटर है उनसे धीमा होगा। अब इसमें पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। अब इसमें ही कैटेगरी रहती है ना, जो हमने बताया है। अब देखते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल पर्पस का मतलब ही है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। तो वो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो तो कॉमन प्राइस के होंगे, और जो स्पेशल पर्पस हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर होंगे, चाहे प्रोसेसिंग में हो, स्पीड में हो, और अधिक रुपए के भी होंगे, यानी कि बजट भी उनका हाई होगा उन्हें लेने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इसकी कार क्या है, जैसे कि फिल्मिंग के लिए कंप्यूटर अलग होते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर अलग, यानी कि उन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। और फिर मौसम के लिए अलग, जलवायु और आपदा पूर्वानुमान के लिए अलग कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, जो कि जनरल कंप्यूटर से अधिक प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, अधिक एक्सपेंसिव हैं, और प्रोसेसर क्षमता, स्टोरेज क्षमता
और हर चीज में वो जनरल पर्पस कंप्यूटर से अच्छे होते हैं। और युद्ध और रक्षा प्रणाली, ये बस कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। कोई ये लिख दिया है मैंने पॉइंट टू पॉइंट इस वजह से कि आप लोग जो नए लोग हैं उनको समझने में आसानी हो, अदरवाइज जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में जानता है वो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है, ये एग्जाम के रिलेटेड नहीं है। अब जैसे कि MRI स्कैनर है, जो हम लोग मेडिकल में मेडिसिन फील्ड में यूज करते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं ना, MRI स्कैनर, ठीक है। ऐसी सुपर कंप्यूटर है। और ATM मशीन यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी क्या है, एक प्रकार की स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि साइज के आधार पर कंप्यूटर, अब एप्लीकेशन के आधार पर हम लोगों ने देख लिए डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, क्वांटम, ऑप्टिकल, ये सारे हम लोगों ने देख लिए। फिर उसके बाद पर्पस के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एक की क्या एम है, कि जनरल काम करना है या फिल्मिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, या हमारा जो है कुछ MRI, मतलब जो भी सुपर कंप्यूटर है, जो मौसम रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इनमें ये भी हमने देख लिया स्पेशल पर्पस। अब थर्ड टाइप जो क्लासिफिकेशन में था वो था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि आकार के आधार पर। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब ही क्या है, छोटे होंगे। तो यह क्या, आकार में सबसे छोटे व हल्के कंप्यूटर होते हैं, और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अफोर्डेबल और पोर्टेबल, ठीक है। अब माइक्रो छोटे हैं तो क्या होंगे, ये पहली बात तो छोटे हैं तो जरूरी नहीं सस्ते हों, ये तो हो भी सकता है महंगे भी हों, लेकिन पोर्टेबल जरूर होंगे, ओके। फिर उसके बाद घरों में, छोटे व्यवसाय, शिक्षण संस्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, तो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये क्या है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं जो हम लोग छोटे आकार के होते हैं और हम लोग यूज करते हैं जनरल लाइफ में, ओके। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, palm टैब, नोटबुक, टैबलेट, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं मिनी कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे। तो ठीक है, तो सबसे छोटे कौन से, माइक्रो, फिर उससे बड़े मिनी, और मिनी से बड़े मेन फ्रेम, ठीक, मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम से बड़ा कौन होता है, सुपर कंप्यूटर। तो ये इनका साइज का क्रम है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि कुछ जो भी कंप्यूटर के प्रकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर है, पहली बात तो एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग, साइंटिफिक रिसर्च, बैंकिंग में इनका उपयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स का। एग्जाम्पल के लिए PDP-11, IBM का AS400 और VX750 इसके एग्जाम्पल हैं, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, इससे बड़े आकार में। तो ये बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर ऑपरेशन और डिजाइन में उपयोग किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि बैंकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, ये कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि टिकटिंग में, रेलवे में यूज होते हैं कंप्यूटर, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, वो कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। उसके बाद प्रति सेकंड इनमें क्या लाखों ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और ये हाई सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी वाले कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि IBM की जेड सीरीज, यूनिवेक और फुजीत्सु ICL VME, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े हैं साइज में, और ये हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो शब्द है वो सबसे पहले 1929 में, ये आपका पॉइंट याद रखने के लिए है, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, इनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो ये कॉमन सेंस है, माइक्रो कंप्यूटर में कौन आते हैं, ये कुछ याद करने में नहीं, ये ऑटोमेटिक आपको याद ही होंगे, ठीक है। और यह बेहद तेज गणनाएं करते हैं, और एक साथ कई माइक्रो प्रोसेसर के जरिए ये कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे CPU एक साथ जुड़कर काम करते हैं, और इनकी गति जो है
गीगा फ्लॉप या टेरा फ्लॉप या पेटा फ्लॉप में होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं आप लोग तो इनकी जो स्पीड्स है वो गीगा फ्लॉप्स में होती है, ठीक है। टेरा फ्लॉप, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा फ्लॉप। ओके, तो एक्सा फ्लॉप तो अभी नहीं है, टेरा फ्लॉप और पेटा फ्लॉप तक है, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग क्या हैं? ये वेदर ब्रॉडकास्टिंग, ये 5 बार पॉइंट हो चुका है कि क्योंकि हर चीज में जहां जहां पे यूज हुआ है वो हम लोगों ने देख लिया। और न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च में, क्वांटम फिजिक्स में, और केमिकल कंपाउंड रिसर्च में, और डेटा साइंस एंड एआई में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ओके, और इसके बाद जो वर्ल्ड में सबसे टॉपेस्ट कंप्यूटर हैं वो भी आपको याद रखने हैं। एक आध क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, ठीक है। तो और ये जो है वीडियो जब आप पढ़ के जाएं, तब अगर कोई नया कंप्यूटर आ जाए, सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे तेज हो, तो जैसे कि परसिवरेंस है अभी लेटेस्ट में, तो अभी यहाँ पे फ्रंटियर तक लिखा है, इससे आगे परसिवरेंस है। अब परसिवरेंस से भी आगे अगर आपके एग्जाम से पहले कोई अगर अपडेट आती है तो वो जरूर आप लोग याद करके जाएं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया में। तो इंडिया में 19th रैंक है वर्ल्ड में, और इंडिया का टॉप रैंक कौन सा था? एरावत पीएसए। इसकी स्पीड कितनी है? 8.50 पेटा फ्लॉप, और जो कि कहाँ पे है, जो कि संस्थान कहाँ पे है इसका? सीडेक पुणे में है ये, ठीक है। ये सीडेक पुणे में है, और 2023 में इसका स्थापना वर्ष है। ऐसी फिर परम सिद्धि आई है, प्रत्युष है, मिहिर है, और इनकी स्पीड है ये रखी है, और ये संस्थान है, और ये इनका स्थापना वर्ष है। ओके, अब ऐसी वर्ल्ड में जैसे कि परसिवरेंस, फिर फ्रंटियर, ऑरोरा, ईगल, फोगाकू, लूमी, लियोनार्डो, समिट, ये सारे क्या हैं? सुपर कंप्यूटर है, जो कि वर्ल्ड का टॉपेस्ट अभी परसिवरेंस है, अब फिर फ्रंटियर हो गया, ऑरोरा हो गया, और ये उनके देश हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि कौन से कंट्री का कंप्यूटर जो है सबसे तेज है। ओके, तो करंट अफेयर में जरूर इसको देख के दिखाएं, इस टॉपिक को देख के जाएं। और इसकी स्पीड कितनी थी? ये 2023 तक का अपडेट है ना इसमें डेटा, तो 1194 पेटा फ्लॉप। ओके, अब भारत के जो सबसे टॉप कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी है? 8.5 पेटा फ्लॉप, और वर्ल्ड का जो 1194 पेटा फ्लॉप। ओके, जैसे फुगाकू था जापान का, ये काफी दिन रहा। अब इसमें देखो अरोरा है, जो अरोरा इंटेल द्वारा है। फिर एचपी द्वारा ये कंपनी है जिसने फ्रंटियर बनाया। माइक्रोसॉफ्ट का ईगल है। तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब देखते हैं मूर्स लॉ क्या होता है। तो मूर्स लॉ जो 1965 में इंटेल जो कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, इंटेल इनसाइड कंपनी, तो वो क्या करती है, उसके जो सह संस्थापक थे गॉर्डन मूरे, ठीक है, गॉर्डन मूरे ने यह नियम दिया था। इसके अनुसार क्या होता है कि हर 2 वर्ष में माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाती है और लागत आधी हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आईसी से सबसे पहले ट्रांजिस्टर, फिर ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करके आईसी बना दी गई। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर, आईसियाँ, ये चीज़ें लगा दी गई। तो यही इसी बेसिस पे ये दिया गया है लॉ, कि इन्होंने क्या बताया कि हर 2 वर्षों मतलब कि पर 2 ईयर में क्या होता है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रोचिप होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर की संख्या दुगनी हो जाती है, और उनका जो रेट, जो कॉस्टिंग आती है वो आधी हो जाती है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? मूरे लॉ। और इस लॉ के कारण कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से विकसित हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये वाला पॉइंट। ओके, और मूर्स लॉ 1965 में दिया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं कि प्रत्यूष और मिहिर भारत के कौन से मौसम विज्ञान वाले सुपर कंप्यूटर हैं, और एरावत जो सबसे टॉपेस्ट है वो क्या है? वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और परम सीरीज जो है, परम के जितने भी कंप्यूटर हैं भारत के स्वदेशी कंप्यूटर निर्माण की पहल का हिस्सा है, क्योंकि परम 8000 सबसे पहला भारत में बनाया था ना कंप्यूटर, तो ऐसी परम वाली सीरीज जो वो क्या है, भारत के इंडिजिनस एडवांस कंप्यूटर हैं। ओके, तो ये वीडियो हुआ खत्म, ठीक है। अब इसके आगे से हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
ओके, धन्यवाद।